तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, दैट्स द लास्ट लेसन। सो क्लास 12 स्टूडेंट, योर फर्स्ट लेसन इज़ द लास्ट लेसन। सो लेट स्टार्ट द लेसन। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स की होती है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। सो इसका रिलक्टेंट का मतलब होता है इच्छुक ना करना, यानी कि मन ना करना स्कूल जाने के लिए। तो फ्रांस जो था उसका स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा था। तो हिज फ्रांस टीचर said that he would ask question on participles. He had not prepared and learned the rules about participles. So जो फ्रांस के जो टीचर्स थे उन्होंने बच्चों को क्वेश्चंस याद करने के लिए बोला था, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। और जो फ्रांस था उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, ना ही तो उसने कुछ लर्न किया था पार्टिसिपल्स के बारे में, इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे कि हम भी करते हैं, बच्चे जो पढ़ते तो है नहीं, और फिर जब नहीं पढ़ते तो फिर उनका स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है कि टेस्ट है, सोचते हैं छुट्टी कर लें, जाएं या ना जाएं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वैसे फ्रांस के साथ भी हो रहा था, वो स्कूल जाने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था टेस्ट के बारे में। इनफैक्ट उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था टेस्ट के बारे में। सो वाई हैड एम हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। सो जो एम हैमल थे उन्होंने संडे वाले दिन अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए थे। सो आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम, यानी कि जब बर्लिन की तरफ से जो ऑर्डर आता है उसके बाद, दैट ओनली जर्मन वुड बी taught in school and not French, एम हैमल न्यू दैट इट वॉज। सो जो जब बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आया था कि स्कूलों के अंदर ओनली जर्मन लैंग्वेज को ही सिखाया जाएगा, फ्रांस लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा, तो जो एम हैमल थे वो जानते थे इसके बारे में कि ये जो उनका लेसन होने वाला है वो लास्ट लेसन होने वाला है। द हिज फ्रांस का जो लेसन है वो लास्ट लेसन होने वाला है। तो इट वॉज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, तो उसके लास्ट लेसन के तो वो ऑनर थे ही, तो वो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े वो या फिर इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते हैं या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते हैं। सो आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल and not French. M. Hamel knew that it was his first French lesson. It was honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, which is put on inspection and prize distribution day. So let's move on third question. Why were the villagers sitting there in the back of the classroom? क्लासरूम के अंदर जो विलेजर्स थे वो लास्ट में क्यों बैठे हुए थे। तो वो लास्ट में क्यों बैठे हुए थे, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते थे जो विलेजर्स थे वो थे कौन। वो ओल्ड हाउसर थे, वो पोस्ट मास्टर्स थे, और वो कुछ अन्य लोग थे, यानी कि कुछ और लोग थे जो वहाँ पीछे बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि जब ऑर्डर आया बर्लिन की तरफ से कि अब जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, फ्रांस लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा, तो अपनी कंट्री के प्रति उन्होंने रिस्पेक्ट शो करी और एम हैमल को थैंकफुल दिखाया, यानी कि एम हैमल को थैंक कहा कि आपने अपने 40 ईयर्स में, मतलब टीचर करियर में अपना 40 ईयर सर्वाइव किए और आपने हमें फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाया। तो उन्हें थैंकिंग करने के लिए उन्होंने जो क्लासरूम के अंदर विलेजर्स थे वो बैठे हुए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील भी कर रहे थे कि जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा। सो लेट्स मूव ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आवर लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, यानी कि हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर का पार्ट है और हम इस पर गर्व भी महसूस करते हैं। टू डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हैमल एंड द विलेज एल्डर्स हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज। सो हमें इसमें डिस्क्राइब करना है कि जो एम हैमल थे और जो विलेज के जो लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को नेगलेक्ट करने के बाद, मतलब जब उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया अपनी लैंग्वेज को, वो कैसा रिग्रेट कर रहे थे, मतलब उन्हें क्या क्या बुरा उन्हें लग रहा था, आपको वो बताना है। तो लेट्स मूव ऑन आंसर। सो आंसर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब आंसर का पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन की तरफ से लेटेस्ट ऑर्डर आने के बाद जब उन्हें पता चला कि स्कूलों में ओनली जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, अब से फ्रांस को नहीं सिखाया जाएगा, तो ये जो बात थी ये काफ़ी ज़्यादा बैडली अफेक्ट करती है सबको,
कि उन्होंने अपना काफ़ी सारा टाइम जो था वो वेस्ट कर दिया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखा। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड एम हैमल थे, वो ऑल्सो इस बात के लिए बहुत बुरा फील करते हैं कि उन्होंने बच्चों को लैंग्वेज सिखाने पे इतना ज़ोर नहीं दिया, अपने पर्सनल टास्क के लिए उन्हें बिज़ी रखा। तो वो अपने आप भी रिग्रेटफुल करते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे भी रिग्रेटफुल कर रहे होते हैं, जो बड़े विलेजर्स के लोग थे वो भी रिग्रेट कर रहे होते हैं, और ऑल्सो टीचर एम हैमल भी रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं, और बच्चे रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं। सो यहाँ पर जो पेरेंट्स थे वो भी, उनका इसमें रोल आता है कि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्हें फार्म में वर्क करने के लिए भेज दिया। सो यहाँ पर जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, मतलब जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी अच्छे से लैंग्वेज को नहीं सीखा था, और वो अपने बच्चों को भी मोटिवेट नहीं कर पाए कि वो अपनी लैंग्वेज को सीखें, इनकरेज भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो एम हैमल थे, विलेजर्स थे, इवन फ्रांस भी जो था, वो सभी ऑनेस्टली उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उनको नेगलेक्ट कर दिया था, और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिससे होता है ना, जब हमारे पास कुछ होता है तो उसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब वो हमसे दूर हो जाती है। तो यहाँ पर इन सबको उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल रही थी, क्योंकि जब इनके पास लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए वक्त था, जब टीचर्स थे, तो इन्होंने पढ़ा नहीं, और ना ही तो आज इनके पास वक्त है, और ना ही इनके पास अब होने वाले हैं टीचर। तो यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अब ये फ्रांस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, पूरे चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। तो आपका इसका आंसर लिखना है, मैं इसके सॉल्यूशन भी दूंगी, बट आपको पहले खुद से ट्राई करना है इसके आंसर लिखने की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैड द क्राउड गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और व्हाट हैड बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है, ये चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ पे सारे नोटिस वगैरह होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट जनरली 2-3 सालों से यहाँ पर बैडली न्यूज़ ही छपाई जा रही होती है कि यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पे ये लोग मर गए, यहाँ पर ऐसा हो गया। तो जनरली यहाँ पर इसलिए भीड़ थी क्योंकि जब फ्रांस बर्लिन से हार चुका था, तो उसमें सारे रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे कि अब फ्रांस में ऐसा होगा, स्कूलों के अंदर जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रांस को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ था, जिसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चंस को, आंसर को। तो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वाई डज फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो जो फ्रांस था उसने क्या नोटिस किया अपने स्कूल के दिन, जब उसका लास्ट डे था, क्या चेंजेस उसने स्कूल के अंदर देखे। उसने देखा कि स्कूल के अंदर कितनी ज़्यादा शांति हो रखी है, बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। सो आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आ टेंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, विच वर्ड्स वेयर लाइक अ थंडर क्लैप टू लिटिल फ्रांस एक्सप्लेन। सो इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में से ही पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको आंसर इनके मिल जाएंगे, बट फर्स्टली यू ट्राई टू डू इट फर्स्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉस्ट इन द स्कूल दैट डे। यानी कि जब बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आया था तो क्या चेंजेस हुए थे। मेजर चेंज तो यही है ना कि स्कूल के अंदर जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, फ्रांस लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा आपसे। तो आपको इसके बारे में लिखना है पूरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड द स्कूल चेंज सडनली। एम हैमल जो उसके फ्रांस के टीचर्स थे, वो फ्रांस जो था अपने टीचर को इतना पसंद नहीं करता था, यानी कि उनके प्रति वो काफ़ी डरा सा उनसे रहता था। लेकिन एट द लास्ट डे उनके प्रति उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था उनके प्रति उसको, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा था कि उसने अच्छे से लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। तो आपको सब कुछ इसमें डिस्क्राइब करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड मिस्टर एच हैमल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। सबसे पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर वो राइटिंग स्किल पर जाते हैं, उसके बाद वो सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। सो आपको सब कुछ बताना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज एम हैमल टेल अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रांस लैंग्वेज। तो आपको सिद्धांत वगैरह ये सब बताने हैं, रूल वगैरह फ्रांस लैंग्वेज के, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप बता देना।
और कंक्लूजन भी लिखना है आपको, देखो हिज लास्ट लेसन, तो ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, इट इज़ पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसके 99% चांस है पेपर में आने के। कि राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल, एम हैमल इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इसके बारे में क्वेश्चन आने के तो 99% चांस है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। नंबर फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, that is question number 5, question number 6, question number 7, that's your question number 7, question number 8, question number 9, question number 10। सो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया तो आपका चैप्टर एकदम पक्का हो चुका है एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्टली आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्वेश्चंस को कि खुद से अटैम्प्ट करो जितने आप कर पाते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशंस की तरफ जाना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।